Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is simplify 7 whole 1 upon 2 minus 2 whole 1 upon 4 divide 1 whole 1 upon 4 minus 1 upon 2 then 3 upon 2 minus 1 upon 3 minus 1 upon 6. देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग ब्रैकेट्स गिवन है, तो हमको क्या करना होता है। सिंप्लीफाई में हम यूज़ करते हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है, दैट मीन्स पहले ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ, फिर डी से डिवाइड, देन डी के बाद आएगा एम से मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड बोर्ड मास रूल्स। बट स्टार्टिंग में क्या है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे वो होते हैं 4 टाइप्स के। एक होता है बिग ब्रैकेट, ये दिख रहा है ना, बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। इसके अलावा ये होता है कर्ली ब्रैकेट, फिर होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये ऊपर दिख रहा है लाइन जो खिंच रही है इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले, दैट मीन्स सबसे पहले तो हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे, बट बोर्ड मास में भी स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स आए ना, तो उसमें भी 4 तरीके के जो मैंने ब्रैकेट्स बताएं, इसमें इनको सॉल्व करने का सिक्वेंस होता है। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट के बाद हम, अगर क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट तो उसके बाद सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, थर्ड नंबर पे फिर कर्ली ब्रैकेट, और फोर्थ नंबर पे ये बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, दूसरे मेथड से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो इनर ब्रैकेट्स होते हैं, जो ब्रैकेट जितना अंदर होगा वो ब्रैकेट उतना ही पहले सॉल्व होगा। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है, जो ब्रैकेट जितना अंदर होगा वो उतना ही पहले सॉल्व होगा। और इनका ओपन होने का और क्लोज होने का सीक्वेंस मतलब ये होता है, जैसे बार ब्रैकेट का तो एक ही लाइन होती है, उसके अलावा सबसे इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन हुआ है तो पहले ये ब्रैकेट ही क्लोज होगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट इसके बाद में ओपन हुआ है तो ये क्लोज होगा। फिर उसके बाद देखो कर्ली ब्रैकेट है तो ये, तो दैट मीन्स सबसे पहले जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसको सबसे देखो लास्ट में क्लोज किया गया है, अगर वो इनर ब्रैकेट्स उसके अंदर आ रहे हैं कुछ तो। अब तो ये तो हो गई ब्रैकेट्स के बारे में बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड भी बताया कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बार देखो किसके ऊपर लिखा हुआ है, 1/3 माइनस 1/6 के ऊपर, तो हमको पहले बस 1/3 माइनस 1/6 को ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है, -1/3 नहीं है, ये माइनस तो बाहर है, माइनस तो इस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स कंप्लीट ब्रैकेट के लिए लगा हुआ है। तो माइनस को भूल जाओ फिलहाल, 1/3 माइनस 1/6 इसको पहले सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेना होगा, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, 1/3 एंड 1/6 इसका हम एलसीएम लेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है क्वेश्चंस, ठीक है ना, 7 होल 1/2, यहाँ पर 2 होल 1/4, तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 7 में, 2 7 जा 14 एंड 1 15/2 इसको लिख दिया। इसको क्या लिख देंगे, 4 जा 8 एंड 1 9/4। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख देंगे, 4 1 जा 4 एंड 1 5/4। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पर एक स्टेप में बस यही किया है। अब हम करते हैं इस अब सॉल्व की बारी आती है ब्रैकेट्स की। तो सबसे पहले ये 1/3 माइनस 1/6 इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा देखो 3 एंड 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा, अगर 6 एलसीएम है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 टाइम 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 6 को 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ऊपर आएगा 2 - 1। इस पार्ट को सॉल्व करने पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 - 1/6। तो 2 - 1 क्या होता है, 1, दैट मीन्स 1/6 आएगा इस पार्ट को सॉल्व करने पर। इस ब्रैकेट को, बाहर ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1/6। तो देखो यहाँ पर 1/6 लिख दिया है। अब बार ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। बार ब्रैकेट के बाद मैंने क्या बताया कि अब स्मॉल ब्रैकेट सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, कि क्वेश्चन में देखते हैं क्या स्मॉल ब्रैकेट है, हाँ। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 3/2 माइनस 1/6 इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 एंड 6 का 6 आएगा, 6 आएगा। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 3 3 जा 9, माइनस का साइन लगाएंगे, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, तो ऊपर आएगा 9 - 1, न्यूमरेटर में आ गया 9 - 1, दैट मीन्स 8/6 हम इसको बोल सकते हैं। और 8/6 का मीनिंग क्या होता है, 8/6 का मीनिंग होता है 4/3। ठीक है, 8/6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 8 4/3। अब देखो ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है,
तो जब भी किसी ब्रैकेट से पहले, इसके स्टार्टिंग होने से पहले कोई नंबर लिखा होता है, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है, जो यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा 4/3 आया था। ठीक है, तो देखो सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हम इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है सबसे नीचे वाली लाइन में। अब हमारे पास देखो हमने क्या सॉल्व कर लिया, स्मॉल ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर पे कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करने को बताया मैंने, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। तो अब कर्ली ब्रैकेट में देखो ये लिखा हुआ है 5/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, दिख रहा है सबसे नीचे। बट अब ये एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम फिर से, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, तो हम फिर से बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर पहले करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस भी हो रहा है 5/4, माइनस का साइन है, देन फिर 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 और 4 अभी डिवाइड हो सकते हैं, 2 डिनोमिनेटर में, 4 न्यूमरेटर में, तो 2 2 जा, नीचे 1 ऊपर 2, तो 2/3 रह जाएगा ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये 2/3 हो गया, 5/4 माइनस 2/3। ये समझ में आया ना, 5/4 तो था ही, 5/4 माइनस, एंड ये मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड जो थे ये 2/3 ऐसे लिख दिया। अभी ये कर्ली ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है, अभी ये माइनस करना बाकी, दैट मीन्स हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ किया एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ये 15 आ गया न्यूमरेटर में। ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 4 टाइम जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में 2 में करेंगे, 4 2 जा 8, तो 15 माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हमारा बस सब्ट्रैक्ट करके लिखना है तो सॉल्व हो जाएगा। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7/12। सारा क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है, 7/12 आ गया। अब ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद फोर्थ नंबर पे आता है ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 9/4 डिवाइड 7/12, 9/4 को हमें डिवाइड करना है 7/12 से। जब भी डिवाइड का साइन हो और हमारे पास ऐसा नंबर हो, डिवाइड के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उसको हम इजीली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, जैसे 7/12 को हम 12/7 लिख देंगे। लेकिन ये तभी करेंगे जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया ना, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ऐसा लिखना होता है, इसका रेसिप्रोकल, वो बराबर ही होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब अभी भी हमारा क्या हुआ, ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है अभी, तो इसके अंदर का जो डिवाइड वाला पार्ट है उसको हमने चेंज किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 डिनोमिनेटर में है, 12 न्यूमरेटर में है, तो 4 से 3 टाइम 12 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 ऊपर और 9 भी ऊपर, 9 3 जा 27, 27/7 ये ब्रैकेट सॉल्व होकर आएगा, 27/7 देखो ये सॉल्व हो गया आ गया। अब ब्रैकेट हमारे सारे सॉल्व हो गए। अब ब्रैकेट होने के बाद हम फिर से बोर्ड मास पर आएंगे, बट यहाँ पर तो एक माइनस का साइन ओनली सिंगल, तो बस हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 2 और 7 का एलसीएम लेंगे 14, सॉल्व करेंगे 2 से, 7 टाइम 14, 7 की मल्टीप्लाई 15 में, 15 7 जा 105। ठीक है, ऐसे ही 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 2 जा 2 की मल्टीप्लाई क्या किस में करेंगे 27 में, तो 54, 105 माइनस 54 होता है 51/14, ये हमारा आंसर है। बट अभी हमको दिख रहा है कि ये इम्प्रॉपर है, तो हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 51 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाता है, 9 रिमाइंडर बचता है, तो 3 होल 9/14, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन। द क्वेश्चन इज 2/3 प्लस 4/9 इन द ब्रैकेट ऑफ 3/5 डिवाइड 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 1 होल 1/4 माइनस 1/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में पहले हमको वही बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा, ऑफ का मीनिंग मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है, तो पहले इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को पहले, ये जो सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व नहीं करना, ना ही इस डिवाइड को, यहाँ पर जो भी आएगा उनकी पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फिर डिवाइड करना जो भी आंसर आए,
लेकिन सबसे पहला काम जो आपको सबसे पहले कर लेना है वो है इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, इसको भी सबसे पहले तो यही करना है। फिर ये बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे और रूल्स को आप अप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे कमेंट करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।